हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पशु परिचय के अंदर आज हम क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि राजस्थान में जो उद्योग थे उन उद्योग के बारे में, जो सीमेंट उद्योग है उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास से हमने उद्योग की 2 या 3 ले चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और इसके आधार बताए थे कौन सी इकाई सर्वाधिक कहाँ पर लगी है, कौन सी कंपनी कहाँ पर कार्यरत है, उन्हीं के बारे में हमने बताया। वो सारी चीजें हमने कहाँ पर पिछली क्लास के अंदर कवर कर ली थी। आज क्या बताने वाले हैं? आज बताने वाले हैं कि जो राजस्थान में सीमेंट उद्योग है उस सीमेंट के कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इकाइयां लगी हुई है, ये चीजें हम आज के क्लास में देखेंगे और देखेंगे साथ ही ये कोशिश करेंगे कि हमारी याद भी हो जाए। ये सीमेंट उद्योग हम आज की क्लास में यहाँ पर देखेंगे, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो राजस्थान में उद्योग के अंदर आज हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। कौन से उद्योग पढ़ेंगे? सीमेंट उद्योग। इन सीमेंट उद्योगों की बात हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। तो इस सीमेंट उद्योग के अंदर जैसे हमने सूती वस्त्र उद्योग देखा था कि देश में कौन सा स्थान है, इस चीज के बारे में देखा था, ऐसे ही हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो इस सीमेंट उद्योग का उत्पादन किया जाता है वो देश में कहां पर किया जाता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? देश में सर्वाधिक उत्पादन, किसका उत्पादन? सीमेंट का उत्पादन। तो देश में जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? वो हमारे रंगीले राजस्थान के अंदर। कहां पर? रंगीले राजस्थान के अंदर। फिर ये पूछे कि सीमेंट उद्योग राजस्थान में भी सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है। पहले तो हमने देश की बात की, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर भी कौन से सीमेंट है जहां पर, मतलब कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो वो होगी चित्तौड़। कौन होगी? और चित्तौड़। और चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? सीमेंट नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है चित्तौड़ को? चित्तौड़ को सीमेंट नगरी कहा जाता है। वर्तमान में एक चीज और ज्यादा चर्चा में है, वो क्या है कि भविष्य में सीमेंट की नगरी कौन से जिले को कहेंगे? क्या भविष्य में सीमेंट की नगरी। तो भविष्य में सीमेंट की नगरी कौन हो सकती है? तो वो हो सकता है हमारा जैसलमेर। कौन होगा? हमारा जैसलमेर। तो ये देखा हमने कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देश में कहाँ किया जाता है? राजस्थान में कहाँ होगा? चित्तौड़ में। और भविष्य में कहाँ इनकी संभावना देखने को मिल रही है कि जहां पर सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किया जाए, तो वो कहां पर मिल रही है? जैसलमेर के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं कि सीमेंट उद्योग में जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है और सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है। तो सीमेंट उद्योग में देखते हैं सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अगर इकाई देखते हैं हम, जब भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जय लगाते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम, जय कृष्णा। तो जय लगाते हैं मतलब जय पहले आएगा, पहले मतलब बड़ा। तो जे के सीमेंट है वो सबसे बड़ी इकाई है। जो श्री राम है तो वो कौन सी है? सबसे छोटी इकाई है। तो हम क्या याद रखेंगे? हम याद रखेंगे जय श्री राम। क्या याद रखेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम के अंदर जे के सीमेंट कहाँ पर है? तो जे के सीमेंट स्थित कहाँ पर है, मतलब कि सबसे बड़ी इकाई है। और जे के सीमेंट है कहाँ पर? तो वो है निम्बाहाड़ा, चित्तौड़ के अंदर। फिर हमने देखा कि सबसे छोटी इकाई जय श्री राम, यानी श्री राम कहाँ पर है? तो वो श्री राम कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर, जो कि सीमेंट की सबसे छोटी इकाई है। दोनों को नोट डाउन करेंगे। सबसे बड़ी इकाई कौन सी? जे के सीमेंट।
जेके सीमेंट। और ये है कहाँ जेके सीमेंट? ये है निम्बाहेड़ा, और ये निम्बाहेड़ा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, क्योंकि सर्वाधिक अगर आपको इकाइयां मिलेगी वो चित्तौड़ के अंदर ही मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई वो कौन सी देखी हमने? श्री राम सीमेंट। और ये श्री राम सीमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारी कोटा के अंदर। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? श्री राम है, और ये है कहाँ पर स्थित? कोटा में स्थित है। इसके अदर भी देखते हैं, किसके? इन इकाइयों के अदर में देखते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन सी इकाइयां हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सी है? एक तो आ जाएगी बिनानी सीमेंट। कौन सी? बिनानी सीमेंट। अब बिनानी सीमेंट, तो बिनानी सीमेंट में भी आप देखिए, एक तो सिरोई। ये सिरोई कहाँ पर पड़ता है? ये सिरोई पड़ता है नीम का थाना में। कहाँ पर? नीम का थाना। और इस नीम का थाना को शॉर्टकट में NKT भी लिखते हैं। तो एक तो बिनानी सीमेंट की इकाई कहाँ पर है? सिरोई में है। कौन सा सिरोई? ये माउंट आबू वाला सिरोई नहीं है, बल्कि कौन सा है? सिरोई नीम के थाने के पास पड़ता है, वो सिरोई है। और एक आता है पिंडवाड़ा सिरोई। पिंडवाड़ा ये सिरोई के अंदर है, पिंडवाड़ा सिरोई। तो ये दो क्षेत्र हैं, एक तो सिरोई नीम का थाना के अंदर, एक पिंडवाड़ा सिरोई, जहां पर क्या है? बिनानी सीमेंट की इकाइयां लगी हुई है। ये अदर के अंदर देखा। एक और सीमेंट है, कौन सी है? अंबुजा सीमेंट। आपने नाम सुना होगा, अंबुजा सीमेंट। और ये जो अंबुजा सीमेंट है, ये अंबुजा सीमेंट कहाँ पर स्थित है? ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये कहाँ पर है? ये है मुंडवा नागौर के अंदर। मुंडवा क्या है? स्थान है मुंडवा नागौर के अंदर। क्या है? ये अंबुजा सीमेंट की इकाई लगी हुई है। किसकी लगी हुई है? अंबुजा सीमेंट की इकाई लगी हुई है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन से? अल्ट्राटेक सीमेंट। और अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ पर इसकी इकाई लगी हुई है? तो इसकी लगाई हुई है नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। तो कौन सी है? अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन सी सीमेंट? अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये कहाँ पर लगाई गई है अल्ट्राटेक सीमेंट? तो ये लगाई गई है नवलगढ़ झुंझुनू। नवलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू जिले के अंदर। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ पर? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। और क्या देखा? अंबुजा सीमेंट, ये कहाँ पर होगी? मुंडवा नागौर के अंदर। फिर कौन सी होगी? एक होगी चेतक सीमेंट। चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। वो कहाँ के थे? चित्तौड़ के। तो चेतक कहाँ पर इकाई लगाई जाएगी? चित्तौड़ के अंदर। जैसे चेतक जैसे चित्तौड़। दूसरी बात ऐसे याद रख सकते हो कि चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। वो कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे, मेवाड़ के थे। तो ऐसे ध्यान आप रख सकते हो। फिर एक आती है लाफार्ज। कौन सी? लाफार्ज वंडर सीमेंट। और ये लाफार्ज सीमेंट भी कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? लाफार्ज भी चित्तौड़ में है। तो चेतक चित्तौड़ में, लाफार्ज चित्तौड़ में। और एक आती है वंडर सीमेंट। वंडर सीमेंट, ये वंडर सीमेंट भी कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है वंडर सीमेंट? ये भी वंडर सीमेंट चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ये हमने देखे चित्तौड़ के अंदर। देखिए कितनी इकाइयां हैं जो सबसे ज्यादा चित्तौड़ में लगी हुई है। उसके बाद और आता है माही। कौन सा आता है? माही। तो ये माही जो सीमेंट इकाई है वो कहाँ पर लगाई है? माही सीमेंट इकाई। तो माही सीमेंट इकाई कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। माही सीमेंट इकाई कहाँ पर लगाई गई है? माही सीमेंट इकाई लगाई है बांसवाड़ा के अंदर। फिर और कौन सी इकाई है? एक है राजस्थान सीमेंट इकाई। कौन सी है? राजस्थान सीमेंट इकाई। और ये कहाँ पर स्थित? ये है हमारे उदयपुर के अंदर। झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर कौन सी लगी हुई है? राजस्थान सीमेंट। एक एग्जाम में आया था मंगलम सीमेंट। कौन सी? मंगलक
सीमेंट। ये एग्जाम में आने के बाद इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि एग्जामिनर वापस रिपीट कर सकता है। तो ये मंगलम सीमेंट कहाँ है? ये मंगलम सीमेंट है मोडेक कोटा के अंदर। कहाँ पर स्थित है? मोडेक कोटा के अंदर। मोडेक कोटा के अंदर स्थित है। ये हमारी सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ जानकारी थी। इसके बारे में क्या देखा हमने कि जो सीमेंट उद्योग है देश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? हमारे राजस्थान में। हमारे राजस्थान में भी कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है चित्तौड़ के अंदर। और चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? सीमेंट नगरी कहा जाता है। भविष्य में इन सीमेंट देखने की संभावना कहाँ है? भविष्य में सीमेंट की नगरी किसे कहा जा सकता है? वो है जैसलमेर के अंदर। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई, तो हमने जय श्री राम लेना है, उसके बाद हमारे सारे काम बन जाएंगे। तो जय श्री राम के अंदर सबसे बड़ी जय से आ जाएगा जय की सीमेंट, और जय के बाद आता है श्री राम जो कि सबसे छोटी हो जाएगी, वो है कोटा के अंदर। जय श्री राम जय की सीमेंट कहाँ है? निम्बाहड़ा चित्तौड़ के अंदर है। फिर हमने देखा कि अंबुजा सीमेंट यानी एक आ जाएगा यहाँ पर। अदर के अंदर देखते हैं तो बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट कहाँ पर? सिरोही जो कि नीम का थाना में है। एक पिंडवाड़ा वो की सिरोही के अंदर है। फिर हमने देखा अंबुजा सीमेंट जो कि मुंडवा नागौर के अंदर है। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट नवलगढ़ झुंझुनू में। चेतक लाफार्ज और वंडर सीमेंट। चेतक लाफार्ज और वंडर सीमेंट ये तीनों कहाँ पर स्थित है? ये तीनों स्थित है चित्तौड़ के अंदर। फिर उसके बाद माही, तो माही बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो माही सीमेंट कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान सीमेंट उदयपुर में। और मंगलक मैं से मोडेक, तो ये कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। अधिकतर शब्द आप देख रहे हो कि शब्द मैच हो रहा है, अधिकतर शब्द ये ही हैं। तो ऐसे आप कंफ्यूजन नहीं होगी। 2-4 अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपको रेगुलर क्लास यहाँ पर मिलती जाएगी। और ये हमारी ज्योग्राफी के एंड की ओर है। इसके बाद हम आर्ट कल्चर की क्लासें चालू करेंगे। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।